हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए इस प्रोसेस के दौरान एक लर्निंग आउटकम थी। हालांकि थियोरेटिकली किताबों में हमने उसको पढ़ा था। मैं भारत के एक छोटे से गांव में आया हुआ हूँ अपनी रिसर्च टॉपिक को लेकर, जिस पे हम काम करते हैं, अल्कोहल एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। इस गांव में आने के बाद मैंने PRA टेक्निक को यूज़ किया और PRA टेक्निक को यूज़ करके मैंने अपनी जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा खोजबीन करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि इस गांव में लगभग हर साल 2 से 3 मौतें जैसी होती हैं जिनका सीधा ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं शराब से होता है। लेकिन जब मैंने इस पूरे प्रोसेस को करना शुरू किया और लोगों से बात करनी शुरू की, तो मेरे खुद के लिए एक नई लर्निंग चीज़ हुई। और वो लर्निंग चीज़ ये थी कि हम अपनी रिसर्च में शुरुआत में ही एक गलती नहीं कहूँगा, एक प्रोसेस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके शुरू में ही अपने रिसर्च को चाहे ना चाहे करके बायस्ड कर देते हैं थोड़ा बहुत। और वो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक रिसर्च टॉपिक होगा जिसको लेकर आप गांव में गए हैं, वो एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी। उस रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर आप उन लोगों से सवाल पूछते हैं, वो उसके आंसर्स देते हैं, उसके बिहाफ पे आप रिसर्च को फ्रेम करते हैं, अपनी रिसर्च को फ्रेम करते हैं, उसके आउटकम्स लेते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फेयर इनफ, क्योंकि वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपकी थीसिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा, वो ये था कि आपकी लिस्ट में वो रिसर्च प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि आपकी पूरी थीसिस, फॉर एग्जांपल PhD या MPhil की डिसर्टेशन उस पर बेस्ड है। इट विल गोइंग टू अर्न यू दैट काइंड ऑफ डिग्री और दैट काइंड ऑफ रिसर्च आउटकम्स। लेकिन जिस ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम उनके लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए है? Taking my example, when I came to this village, thinking that having 2 to 3 deaths in a year is quite problematic, so I tried to identify the pattern of alcohol. लेकिन उसमें फिर से मैं बात करूँगा PRA की एक टेक्निक यूज़ की, वो था ड्रीम मैपिंग की। ड्रीम मैपिंग में मैंने ये देखा कि the people living here, मैंने जब उनसे बात की और सिंपल मेरा सवाल था, आपको क्या लगता है कि गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? उस प्रॉब्लम में जो उनके रिस्पॉन्सेस थे, जो मेल्स हैं, उनमें ये बात उठी ही नहीं। किसी ने कहा ही नहीं कि यहाँ शराब एक प्रॉब्लम है, जबकि फैक्ट ये है कि यहाँ पे ये 3 से 4 डेथ्स हो रही हैं और अल्कोहल को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, केसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, मारकुटाइयाँ होती हैं, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, कुछ एक फीमेल्स ने कहा, केवल 2 फीमेल्स ने कहा आउट ऑफ 12 कि मेरा तो जी फलां बहुत पीता है और इस वजह से मैं बड़ी दुखी हूँ। और वो प्रॉब्लम जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे हाईलाइट हुई, लेकिन सामूहिक तौर पे नहीं। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है या रिसर्च का इशू हो सकता है, लेकिन क्या ये इतना ही प्रॉब्लमेटिक उस समुदाय के लिए है जिस समुदाय के साथ मैं काम करने आया हूँ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि while conducting our research which is already have a preconceived notion or have a preconceived idea of the problem, and we have framed our research question, if not the research objectives, around that problem, try to identify the priority or the scale of that problem in that village. So ask people about the general issues that are there, and then try to scale your issue on the given issues that is being raised by the people of that particular community. तो मैंने ये सीखा है. I thought it will be helpful for you people who are conducting research or who are going to conduct research in the respective fields. हालांकि इसको फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ के अंडर ज़्यादा स्टडी किया जाता है, लेकिन फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज़ का ये हिस्सा मुझे लगता है कि हर रिसर्च पे एप्लीकेबल होता है।
which is identification of the problem and identification prioritization of the problem. पहले तो आप उस इलाके में जो अलग अलग दूसरे इश्यूज़ हैं उन्हें चिन्हित करें और फिर उन इश्यूज़ में देखें कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो है भी कि नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ आता है, मतलब पहले 5 में आता है, पहले 3 में आता है, पहले 10 में आता है, या टॉप पे वही है। अगर वो टॉप पे है तो इसका मतलब ये है कि आपका सैंपल जो आपने चूज़ किया है वो बहुत ही सटीक निशाने पे बैठा है। अगर टॉप 3 में भी आता है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो 5 पे आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है, ये जो प्रॉब्लम है जो हम कम्युनिटी की सोच रहे हैं, ये हम इन पे थोप रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर से बोलता हूँ कि मेरे दर्द है, या डॉक्टर मुझे कहता है आपको कहीं दर्द है, और वो मुझसे पूछता है कि हाँ कहाँ कहाँ दर्द है, तो मैं उसको बताता हूँ मेरे सर में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, जब कट करता हूँ मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। तो अगर इनमें से किसी का डॉक्टर होगा तो मुझे बोलेगा कि हाँ मेरे पास इसका इलाज है, और अगर इनमें से किसी का डॉक्टर नहीं होगा तो बोलेगा नहीं मेरे पास इसका इलाज नहीं है और रिसर्च के तौर पे भी मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमने कोई ऐसा रिसर्च टॉपिक ले लिया है जो उस कम्युनिटी का दर्द ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू गिव सेकंड थॉट व्हाइल चूजिंग आवर सैंपल साइज। सो लास्टली, बिफोर asking or before designing your research questions, try to identify the scale of your problem in the given set of problems that a particular community is facing. Thank you very much.